अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मैनुअल हैंडलिंग की हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके जो 4 मेजर कंपोनेंट हैं। उसका सबसे पहला फैक्टर दी टास्क। हमने टास्क को एवेल्यूएशन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा किस हाइट के ऊपर हमने लोड को लेके जाना है, या किस हाइट से हमने लोड को पिक करना है और कहाँ पे हमने उसको ड्रॉप डाउन करना है। कितनी बार हमने रिपीटिव जॉब करनी है। अगर हम असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं, हमें वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई फाइल उठानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो रिपीटेशन भी हमने लास्ट में कंसिडर करनी है। फिर है कि कितने डिस्टेंस तक आपने उसको लोड को कैरी करके लेके जाना है। तो टास्क में अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके बाद लोड कैलकुलेशन, वो सब अलग चीज़ें आएंगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपने उसकी रिपीटेशन पर चेक करनी होगी। आपने 2 फुट जाना है, 10 फुट जाना है, 1 मीटर जाना है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। मैनुअल हैंडलिंग में टास्क फैक्टर की रिस्क असेसमेंट करते हुए हमें देखना है कि हमारे पास जो टास्क है उसके लिए स्टूपिंग तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, हमारे जो लोड हमने उठाना है उसके बीच में कुछ बैरियर है, कुछ बैरिकेशन के दूर से हमने उठाना है, या किसी बकेट या ड्रम के अंदर से हमने कुछ चीज़ निकालनी है। उसके लिए क्या होगा, हमारी टांगें तो सीधी रहेगी, लेकिन बॉडी को हमें बेंड करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर भी लाजमी कंसिडर करना है। उसके बाद डज द टास्क इन्वॉल्व ट्विस्टिंग। अगर आप 2 कन्वेयर बेल्ट के सेंटर में खड़े हैं, आपने एक कन्वेयर बेल्ट से कोई मटेरियल उठा के दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रखना है, तो उसमें क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट कर रही है। तो ये फैक्टर भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, फैक्टर आएगा या स्टेप आएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेक। अभी अगर सेम पेस पे आप काम करते रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो पावर है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। तो उसके अंदर क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक मिल रही है, नहीं मिल रही, रेस्ट साइकिल क्या है, आपकी जॉब रोटेशन का क्या क्राइटेरिया है। टास्क की असेसमेंट करते हुए ये की पॉइंट भी लाजमी हमने कंसिडर करना है। लोड की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, ये टॉपिक भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल होता है, जिसकी बेस पे हमारी रिस्क असेसमेंट डिपेंड करती है। अगर हमने कोई लोड नीचे से उठा के वर्टिकल मूव करना है तो इसको भी हमने लाजमी उसके अंदर कंसिडर करना है। डज द वर्क इन्वॉल्व रीचिंग अबव द शोल्डर हाइट। अगर आपने लोड रखना है, लोड उठाना है, शोल्डर हाइट के ऊपर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो भी काफ़ी इंपैक्टफुल थिंग हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वो लोड शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए अपनी बॉडी पोस्चर को एक्सटेंड करना पड़ता है, अपने शोल्डर को एक्सटेंड करना पड़ता है, लोड को पावर जोन के दूर से अपने हैंडल करना है, तो ये तमाम वो फैक्टर होंगे जिनको हमने मैनुअल हैंडलिंग की जब रिस्क असेसमेंट करनी है, तो जो हमने टास्क फैक्टर है, टास्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है, ताकि रिस्क असेसमेंट हमारे पास इफेक्टिव हो सके। उम्मीद करता हूँ आपका जो टॉपिक था मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट में टास्क फैक्टर को लेकर, ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कल टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC कर रहे हैं या करने चाह रहे हैं। उनके लिए ये उर्दू और हिंदी की वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू सो मच।